फाइनली सीडीएस 2 2023 के रास्ते अब खुल चुके हैं। एक स्टेप अब आप आगे बढ़ा सकते हो अपने एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यूपीएससी ने सीडीएस 2 2023 का नोटिफिकेशन आज के दिन आउट कर चुका है। इस नोटिफिकेशन को देखते हैं whether you are eligible for सीडीएस 2 2023 एग्जाम और नॉट। आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, आपकी ग्रेजुएशन चेक करेंगे और फाइनली देखेंगे कि आप फॉर्म भरोगे कैसे। बहुत सारी गलतियां होती है फॉर्म भरने में, तो लेट अस जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑन द सीडीएस 2 2023 नोटिफिकेशन। सीडीएस एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप नेपाल से भी बिलोंग करते हो तो भी आप सीडीएस एग्जाम के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस में एंटर कर सकते हो। और अगर आप एज वाइज क्वालिफिकेशन देख ले तो अगर आपको आईएमए और आईएनए ज्वाइन करना है तो देयर इज कॉमन एज क्वालिफिकेशन और वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी डीओबी 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004 तक होनी चाहिए। एंड फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इट इज 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005, राइट? योर डेट ऑफ बर्थ। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स। 349 वैकेंसीज इस बार कंबाइंड सारी एकेडमीज ने मिलकर रिलीज की है। तो भाई इसमें तो वी हैव टू डू मोर देन 100% दिस टाइम, मोर देन बेस्ट दिस टाइम। ये सारी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th मार्कशीट से चेक होगी और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बना लोगे तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। इट विल बी जस्ट अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और योर सर्टिफिकेट। नाउ हाउ योर स्टडीज इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सिलेक्शन फॉर एकेडमीज, मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव एकेडमीज के लिए क्या होनी चाहिए। तो अगर आईएमए और ओटीए की बात करें तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आईएमए और ओटीए के लिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। टॉकिंग अबाउट इंडियन नेवल एकेडमी, तो भाई इन लोगों को सिर्फ इंजीनियर्स चाहिए। आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तभी आप आईएनए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे मैथ्स होगा, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों चाहिए, या तो भाई आपका बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हुआ होना चाहिए। And now we come to the very important and very crucial part of this video कि फॉर्म कैसे भरना है ना? ग्रेजुएट हो गए लेकिन फॉर्म भरना नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बेसिक मिस्टेक्स देख लेंगे कि क्या क्या हो सकती है। हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम दिया है, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेक्शन में जाओगे। ठीक है, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था, जिस मोबाइल नंबर से किया था या जिस ओटीआर आईडी से किया था ना, उससे आपको लॉगिन करना रहेगा। बात समझ में आ गई? यूपीएससी आपको एक बार आइडेंटिफाई करेगा, वो समझ जाएगा, वो लिस्ट बना रहा है कि आप कितने एग्जाम अपियर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इससे पहले यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया तो व्हाट यू हैव टू गो ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन में और ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान से चीज़ें भरना। अगर आपको अपना नाम भरना है, नाम एज पर 10th की मार्कशीट या 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ लिखी है, नाम, फिर नाम का वेरिफिकेशन, जेंडर का वेरिफिकेशन, क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया हो, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपसे पहले अगर आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है या आप इंग्लिश में नहीं फॉर्म भरते हो, इफ़ योर मीडियम इज़ हिंदी, तो ये आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन शुरुआत में ही मिल जाएगा, जो मैंने शुरुआत में कैंसिल कर दिया था। डेट ऑफ बर्थ विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट? 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट। सेम, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इवन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और नाम के बीच में स्पेस भी, जैसे मेरा नाम शिवानी सोनी है, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर शिवानी और सोनी के बीच में स्पेस नहीं है तो मैं उसी आइडेंटिटी के साथ जीऊँगी।
ठीक है। तो फादर्स नेम में और मदर्स नेम में कोई गलती मत करना, जहां स्पेस है, अगर 10th मार्कशीट में गलत नाम है तो आपको यहाँ पे भी गलत नाम लिखना होगा, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर एफिडेविट और बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जो आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एक्टिव है वही देना, क्योंकि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मैक्सिमम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, आपका जो ई एडमिट कार्ड निकलेगा दैट इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, आपको कोई पोस्ट से भेजने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देखना, कोई गलती नहीं हो रही, आपका ईमेल आईडी एक्टिव है, स्पैम में मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, आपका नंबर ठीक है, गलती से किसी और का नंबर नहीं डाल दिया, डिजिट चेंज नहीं हो गए, ये सारी चीज़ों को देखकर आप आगे सबमिट करोगे एंड देन थिंग्स आर लिटिल ईजियर फॉर यू। ठीक है, बाद में आप रजिस्ट्रेशन करके धीरे धीरे आपको आगे प्रायोरिटी वगैरह सब दिया जाएगा, सब सामने लिखा है, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। देखो, पहले आप रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आप जाओगे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हो, एंड देन देयर इज वेरिफिकेशन। ठीक है, तो सारी चीज़ें सामने लिखी हैं, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज रीड वेरी वेरी केयरफुली। और फिर कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। And the super important thing of this video is this is the last date to apply for CDS 2 2023 exam, right? Last date hai, but we don't have to rely on this particular date because there could be some technical glitches, there could be, server down हो सकता है उन लोगों का, तो please don't risk your career इन बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर don't risk your career। पहले ही फॉर्म भर लेना ताकि अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो हमारे पास एक बफर टाइम रहे उसे रिपेयर करने का। दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, सो फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल एंड विद अटमोस्ट पीसफुल माइंड। ठीक है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहां मैं एड्रेस करना चाहूंगी, रिपीटर्स खासकर सुनो, आप क्यों एग्जाम में फेल होते हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो सीडीएस के अलावा भी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लाई हूं एंड दैट इज डिस्क्रिप्शन में देखो, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करोगे एंड दैट इज माय कंसिस्टेंसी टूल। आप करोगे क्या, उसका डाउनलोड करो, प्रिंट करो, पेस्ट करो राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और उसको हर टास्क जो उसमें लिखा है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू क्लियर द एग्जाम। तो जैसे जैसे सुबह उठ के वो टास्क आप हाथ में लेते हो, जस्ट टिक इट राइट, ग्रीन मार्क कर दो, और जो नहीं किया उसे रेड मार्क कर दो। माइंड यू, बहुत साइंटिफिक रिसर्च है ये, दिस विल हेल्प यू टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। सो इस कंसिस्टेंसी टूल को यूज करके इन 3 महीने में अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखना। ठीक है, और रेस्ट प्रिपरेशन की अगर मैं आपको बात कहूं, टीम ब्लैक इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप फॉर CDS 2 2023 एग्जाम। बेसिकली जूम पे हम पढ़ाई करते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम चीजों को समझते हैं, CDS का सिलेबस किस लेवल का होता है और उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? वी विल डू इट इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जितनी क्लासेस आपकी मिस हो गई है ना, जल्दी से जूम की रिकॉर्डिंग भी देख लो। टीम ब्लैक की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो कंसिस्टेंसी टूल को लिंक करके अगर रखोगे ना टीम ब्लैक के साथ, बिकॉज देयर आई एम देयर फॉर यू, मैं आपकी कंसिस्टेंसी टूल को रेगुलर रिव्यू करती रहती हूँ कि भाई कहाँ अटक रहे हो आप। ठीक है, अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ टीम ब्लैक, नो प्रॉब्लम, आप अपने स्टडी प्लान के साथ वो कंसिस्टेंसी टूल को मैचअप करके भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। रेस्ट व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। इन केस ऑफ एनी हेल्प और एनी कंफ्यूजन और एनी सजेशन, यू कैन फील फ्री टू पिंग मी अप देयर। बाकी कोई भी मेरे लिए सजेशन हो इस वीडियो के लिए, कोई भी अप्रिसिएशन या कंप्लेंट्स हो, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आई विल कम विद अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद। जल्दी से फॉर्म भर लेना, गलती मत करना एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2 2023 एग्जाम। बाय बाय, सी यू।